की बातें कही गई हैं और देखना होगा कि कब इस पर एक्शन लिया जाता है। इसी बीच ये बड़ी खबर, हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल में विवाद हो गया। बच्चों के होमवर्क में कलमा पढ़ने का टास्क दिया गया। आरोपी टीचर आयशा परवीन सस्पेंड कर दी गई है। हिंदू छात्र को कलमा और दुआ पढ़वाने का आरोप है, तो पीड़ित के परिजनों ने हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद से कार्रवाई को शुरू किया। तो देखिए किस तरीके से हैदराबाद में प्राइवेट स्कूल में ये जानकारी आई है कि बच्चों को कलमा पढ़ने के लिए होमवर्क में दिया गया है और साथ ही वहां पर फतेह पढ़ने के लिए भी बच्चों को होमवर्क में दिया गया है। तो हैदराबाद के एक निजी स्कूल में छात्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि एक हिंदू छात्र से कलमा और दुआ पढ़वाई गई है, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर विरोध किया। परिवार का आरोप है कि बच्चे पर धार्मिक गतिविधि में शामिल होने का दबाव बनाया गया है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस स्कूल प्रबंधन और संबंधित लोगों से पूछताछ के मामले में जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। दूसरी तरफ परिजन स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रखे गए। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और इस पूरे मामले में जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होती है। तो देखिए, एक टीचर का ये कह देना बच्चे को कि तुम्हें कलमा पढ़ना है या फिर तुम्हें दुआ पढ़नी है, ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चिंताजनक प्रतिक्रियाएं मामले सामने आए हैं। और इसके बाद से उस टीचर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसी भी स्कूल में आप किसी भी बच्चे को इस तरीके से धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं कर सकते हैं, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। और देखिए किस तरीके से होमवर्क में जब ये दिया जा रहा है कि कलमा पढ़ना है और दुआ पढ़नी है, तो इसके बाद से सवाल ये भी कि आखिर टीचर ने ऐसा क्यों किया। तो अब देखना होगा कि टीचर को लेकर क्या कुछ स्कूल की तरफ से बयान दी जाते हैं, स्कूल की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ सफाई दी जाती है इस पूरे मामले पर। हालांकि हमने देखा इन तस्वीरों में भी कि किस तरीके से स्कूल के बाहर हंगामा करते हुए परिजन नजर आए हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई जो मामले को संभालने की कोशिश करती हुई नजर आई। पुराने शहर के सैदाबाद क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया स्कूल मैनेजमेंट ने। यह बहुत ही शर्म की बात है। तेलंगाना में यह पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अनेकों केसेस इस प्रकार के हो चुके हैं तेलंगाना राज्य में। लेकिन कल जिस प्रकार से उस 2 साल के मासूम बच्चे के पेरेंट्स ने जब स्कूल में जाकर उन मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि आप कैसे मेरे बच्चे को, मेरे हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल सकते हो, तो स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। यहां सैदाबाद क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है और ये कि पूरी की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना, क्योंकि इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना। तो देखिए किस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कैसे इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। एक बच्चे को कैसे फोर्स किया जा सकता है कि वो कलमा पढ़े, दुआ पढ़े। हिंदू बच्चा जिसको होमवर्क में कलमा पढ़ने का टास्क दिया गया, तो विवाद ये काफी गहराता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी टीचर आयशा परवीन को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो आयशा परवीन ने अपने सफाई में क्या कुछ कहा है या उनसे पूछताछ में पूछा जाएगा कि वो अपने सफाई में क्या कहती हैं, तो देखना होगा कि उनके तरफ से क्या कुछ बयान दिए जाते हैं। लेकिन ये मामला जो है काफी सेंसिटिव होता हुआ और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।